फिजिकल के लिए एक ही बार मौका मिलता है, मेडिकल के लिए एक ही बार मौका मिलता है। तो लेकिन पोस्ट प्रेफरेंस का मतलब ये थोड़ी है कि पोस्ट प्रेफरेंस में हमने 3 चॉइस डाल दिया तो हमें तो जय हिंद दोस्तों, मैं रवि गुप्ता फिर स्वागत करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल A to Z फौजी ब्लॉग में। और इससे पहले तो आपको और आपके पूरे परिवार को छठ पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए बात करेंगे आज सीआरपीएफ ट्रेडमैन। जी हाँ, सीआरपीएफ ट्रेडमैन का जो लिस्ट निकला हुआ है ना, सबको कंफ्यूज करके रखा हुआ है। अभी तक उसका सेकंड लिस्ट का नोटिस कोई जारी नहीं किया कि आखिर इसका रीजन क्या है और पता नहीं चल रहा है। अलग अलग तरह के लोग वीडियो बना रहे हैं, अलग अलग तरह से जानकारी दे रहे हैं और अलग अलग तरीका से बच्चों के पास कमेंट पड़े हुए हैं। यानी हर एक के पास अलग अलग सवाल पड़े हुए हैं। सवाल क्या है, सारी चीज आपको बताने वाला हूं। वीडियो को अगर पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा, अगर पूरा नहीं देखिएगा तो फिर आप वही कमेंट करोगे, सर मेरा इतना नंबर था, मेरा नहीं आया, इसमें आया है, नहीं आया है। यही आपके सवाल चलते रहेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ वीडियो को पूरा देखिए। 7 मिनट, 8 मिनट, 5 मिनट का जो वीडियो होता है एक बार देखिए, फिर जहां समझ में नहीं आता तो फिर कमेंट कीजिए। सबसे पहले तो हम बात करते हैं जो लिस्ट जारी किया गया है। बहुत से बच्चे अभी हमारे पास कमेंट कर रहे हैं, सर ये पोस्ट प्रेफरेंस का सेकंड लिस्ट नहीं है। तो मैंने पहले ही बताया था ये पोस्ट प्रेफरेंस वाला है और इसमें कुछ न्यू बच्चे भी हैं। वो बच्चे भूल रहे हैं, इसमें कुछ न्यू बच्चे भी हैं जिनका रिजल्ट में नाम आया है। कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो ट्रेड में फेल हो गए थे या फिजिकल में फेल हो गए थे, बाहर हो गए थे, उनका भी नाम है। और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मेडिकल फिट है, उनका डबल ट्रिपल 2-2 बार नाम आया हुआ है, जिसमें आप लोग देख रहे होंगे ना, हाईलाइट किया गया है। उन बच्चों का अगर ब्यूगलर से है तो उनका प्यून में भी आया है, वाटर करियर में भी आया है, यानी ऐसे करके डबल भी नाम आया है। आखिर ये माजरा क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने कल एक वोटिंग के लिए डाला था, क्यूज डाला था, तो उसमें 500 सवा 500 के करीब में बच्चों ने वोट किया है। तो 84% तो ऐसे बच्चे हैं जो पहले से मेडिकल फिट हैं, फिर भी उनका नाम आया है। और 5 से 7% ऐसे बच्चे हैं जो फिजिकल या मेडिकल या जो भी बोले वो पहले ही बाहर हो गए थे, उनका भी नाम है। और 10 से 11% ऐसे बच्चे हैं जो न्यू हैं, जिनका नया नाम आया है। अब बात कर लेते हैं कि क्या वैकेंसी इंक्रीज हुई है या नहीं हुई है। तो जिस हिसाब से लिस्ट जारी किया गया है, इंटरनली आपको मैं बता दूं भर्ती इंक्रीज हुई है। 100% श्योर नहीं हूं क्योंकि नोटिस आया नहीं है, लेकिन 90% चांस है कि आपका भर्ती इंक्रीज हुआ है। अब क्यों? क्योंकि जब पहले ही लिस्ट जब जारी किया गया था तो आपको पता है कि 8 गुना बच्चों को बुलाना था, लेकिन कहीं किसी किसी पोस्ट पे 10 गुना भी बच्चों को बुलाया गया, किसी पोस्ट पे 4 गुना भी बच्चे नहीं मिले थे, ठीक है ना। लेकिन बुलाना था 8 गुना ही बच्चे को, लेकिन कहीं कहीं 10 गुना भी बच्चों को बुलाया गया, ठीक है ना। तो जब पहले ही जितनी वैकेंसी थी उससे ज्यादा बच्चों को बुलाया गया, फिजिकल कराया गया, ट्रेड मेडिकल जो भी कराने के बाद ये पोस्ट प्रेफरेंस जब बच्चे से भरवाया गया था, फिर रिजल्ट जारी हो गया, तो जो बच्चे मेडिकल फिट हैं उनका जब नाम आया है, वो बच्चे अगर जाते हैं तो उनको पास डबल मौका मिल रहा है। एक तो पहले से मेडिकल फिट पड़े हुए हैं, चाहे आप ब्यूगलर का ले लो, चाहे ड्राइवर का ले लो, या किसी चीज में। फिर दोबारा उनका प्यून डफली में जो भी नाम आ गया है वो उसमें भी जाएंगे, फिजिकल देंगे, मेडिकल वगैरह कराएंगे। उसमें अगर बाहर हो गए तो क्या होगा फिर? इसमें मेडिकल फिट है, ड्राइवर में मेडिकल फिट है, डफली के लिए आया, उनको डफली के बारे में कुछ पता नहीं है, फिजिकल में गए, मेडिकल में गए, या वह किसी भी स्टेट से वो बाहर हो गए, तो फिर उनका क्या होगा? यही डाउट पड़ा हुआ है और इसका अभी तक कोई क्लियरिटी नहीं हो रही है कि आखिर उनका क्या होगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं, देखिए जो मैं एग्जांपल अभी यूपी का ले रहा हूं, यूपी का 200 प्लस वैकेंसी थी ड्राइवर की, सॉरी ब्यूगलर की, लेकिन 180 से 90 बच्चे टोटल पास हो गए थे आपके ब्यूगलर पोस्ट के लिए। लेकिन जब उसमें 10 गुना बच्चों को बुलाया गया था, फिर आपको 2100 प्लस बच्चों को फिर क्यों बुलाया गया है? पोस्ट प्रेफरेंस हुआ है तो कुछ ही बच्चों ने पोस्ट प्रेफरेंस दिया होगा, सबको पोस्ट प्रेफरेंस मिला नहीं होगा। और फिर भी अगर 10 या 20 सीट ही खाली है तो 2000 बच्चे का बुलाने का मकसद क्या है, ठीक है ना। तो अगर 20 या 30 सीट वैकेंसी जा रही थी, खाली जा रही थी, हमने आपको पहले बोला था कई कई ऐसे पोस्ट है जिसपे सीट खाली जा रही है, अगर अप्रोक्स 20 सीट खाली जा रही थी तो 400 बच्चे को बुलाते, 200 बच्चे को बुलाते, 10 गुना बुलाते तो 200 बच्चों को बुलाते। लेकिन यहां 2000 से 2200 करीब में बच्चे को बुलाया गया है। तो कहीं ना कहीं आपकी सीट इंक्रीज हुई है,
हालांकि अंदर इंक्रीज हुआ है। जैसे आपका SCM 2023 की जो भर्ती थी उसमें पता है कि 3rd लिस्ट तक निकाला गया था और उसमें आपको बताया नहीं गया था कि आपकी कितनी सीट बढ़ी हुई है, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया तो उनका सीट बढ़ के आया था। फाइनल रिजल्ट में जो बच्चे का सिलेक्शन हुआ था उसमें सीट ऑलरेडी बढ़ गया था, तब जाके वो लिस्ट जारी हुआ था। तो इस बार भी इसी प्रकार से होने वाला है, ठीक है ना। अब एक मुद्दा और आता है कि कल एक हमारे भाई ने कमेंट किया था कि सर हमारे एक पोस्ट है, ठीक है ना, किसी पोस्ट के लिए बताया था उन्होंने, शायद भूल रहा हूं पोस्ट, एक पोस्ट पे 10 बच्चों को बुलाया गया था और उसमें सिंगल मैं मेडिकल फिट हूं, अकेला ही मेडिकल फिट हूं। फिर 25 बच्चों को और शॉर्टलिस्ट किया गया है और 25 बच्चे कौन है? जो ऑलरेडी दूसरे ट्रेड में पास है, उनको बुलाया गया है। अब ये जो 25 बच्चे अगर जाते हैं उस ट्रेड में, अगर उस 25 बच्चे में से अगर 5 बच्चे भी मेडिकल फिट हो जाते हैं, 5 बच्चे भी अगर मेडिकल फिट हो जाते हैं और ये ऑलरेडी एक बच्चा पहले से मेडिकल फिट है, तो फिर 5 1 6 हो गए। लेकिन बुलाना तो भैया 10 गुना था, आपने 10 गुना बुला ही लिया। ये फिर 25 क्यों बुलाया एक सीट पर? यानी 35 गुना बच्चों को किससे बुला लिया भाई, ठीक है ना। तो जो नोटिस में लिखा गया उसी हिसाब से बुलाना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं आप लोगों का सीट इंक्रीज हुआ है। अब इसमें जब फाइनल रिजल्ट आएगा ना, मतलब दिमाग को हिला देने वाला है, ठीक है ना। जिसका होते होते रहेगा और नहीं हो पाएगा, जिसका नहीं होने वाला होगा उसका भी इस बार हो जाएगा। अब आपका ब्यूगलर में आपका मेडिकल फिट है, आपने डफली के लिए गए, आप डफली में भी मेडिकल फिट हो गए। अब आपका रिजल्ट डफली में आ गया तो फिर आपका ब्यूगलर का पोस्ट खाली जा रहा है, ठीक है ना। और आप अगर डफली में फेल हो जाते हैं और ब्यूगलर में है तो फिर डफली का सीट वो खाली जाएगा। तो विभाग किस प्रकार से चल रही है इसका भी क्लियर नहीं हो रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत घुमा फिरा के ये नोटिस जारी किया गया था। एक ही बार अगर नोटिस जारी होता तो इसमें नहीं होता। लेकिन इन बच्चों को 2-2 बार ऑप्शन क्यों दिया जा रहा है फिजिकल करने के लिए, मेडिकल करने के लिए? पोस्ट प्रेफरेंस हुआ है, उनको बुलाया गया है, तो क्या उनका मेडिकल या फिजिकल होगा या नहीं होगा, वो तो आपके एडमिट कार्ड जब आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। जो बच्चे का दोबारा नाम है, जो ऑलरेडी, क्योंकि आपको रिटर्न का एक ही बार मौका दिया गया था, रिटर्न का आपने एक ही बार एग्जाम दिया था, फिजिकल के लिए एक ही बार मौका मिलता है, मेडिकल के लिए एक ही बार मौका मिलता है। लेकिन पोस्ट प्रेफरेंस का मतलब ये थोड़ी है कि पोस्ट प्रेफरेंस में हमने 3 चॉइस डाल दिया तो हमें 3 बार मौका मिलेगा। तो सारे बच्चे डाल देते, तब तो 3 लिस्ट और जारी करना पड़ता, सभी को 3-3 चांस देना पड़ता। तो जब इसका अब एडमिट कार्ड आएगा तो उस पर क्लियर होगा कि आप जो बच्चे मेडिकल फिट हैं ऑलरेडी से, तो उनका फिजिकल होगा या नहीं होगा, या सिर्फ ट्रेड टेस्ट होगा। क्योंकि भैया फिजिकल सेम है, मेडिकल सेम है, सिर्फ ट्रेड अलग अलग है। तो ट्रेड टेस्ट होने के बाद उनका उस पर निर्धारित किया जाएगा कि हाँ बच्चों का सिलेक्शन दिया जाए या ना दिया जाए। अब फिर से फिजिकल होगा, फिर से आपका मेडिकल होगा, तो बच्चों को डबल मौका मिल रहा है। तो किसी किसी का बल्ले बल्ले है, किसी किसी के तो ऐसी हो रखी है यार हम मेडिकल फिट हैं, क्या करें हम। तो ये बहुत सा भी पेचीदा एक सवाल पड़ा हुआ है जिसको हम सुलझाने में लगे हुए हैं। बस थोड़ी सी आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। जब भी हम क्यूज वगैरह डालते हैं तो उस पर बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए, अपना अपना राय उसमें प्रकट कीजिए, ताकि जो भी अपडेट हो निकल के सामने आ जाए। यहाँ बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन, लेकिन इतना मैं आपको बता रहा हूं कि भर्ती इंक्रीज हुई है। 90% चांस है, 10% नहीं बता सकता, क्योंकि विभाग का पॉलिसी अलग हो तरीका से हो सकती है। यानी कान नाक इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, ठीक है ना। तो हो सकता है इधर से बच्चे बाहर निकलेंगे तो उसमें सेलेक्ट हो जाए, उधर से बाहर निकले तो इसमें सेलेक्ट हो। रिजल्ट में कहीं ना कहीं पेचीदा हो रखा है। अब जो बच्चे पहले से मेडिकल फिट है उनको मैं श्योर अब नहीं बता सकता हूं कि आप लोग का फाइनली हो ही गया है, जब तक कोई अपडेट नहीं आता है। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि आपके पोस्ट से कम बच्चे पास हुए हैं तो सबका फाइनल था, लेकिन इस बार भी आप लोग सब मान के चलिए सबका फाइनल ही है। यानी सबका तो आया नहीं है, 15,150 में से भी डबल बच्चों का नाम है, यानी 15,000 भी हम अप्रोक्स बच्चों को पकड़ते हैं, तो यानी 15,000 बच्चे, ये 15,000 बच्चे जो जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे। उसमें कुछ नए बच्चे हैं जो मेडिकल फेल हो गए हैं, फिजिकल फेल हो गए हैं, उन बच्चों का भी नाम है, और जो मेडिकल फिट है उन बच्चों का भी नाम है। तो थोड़ा सा और धैर्य बनाइए। नेक्स्ट जब वीडियो लेके आऊंगा तो इसको पूरी बारीकी से जांच करने के बाद आपको अपडेट दूंगा। तो रिक्वेस्ट यही है कि जब भी क्यूज वगैरह डालता हूं तो उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। जो भी आपका राय है आप कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।